हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो मैथमेटिक्स के टर्म से रिलेटेड है। थोड़ा सा मैंने आपके टाइम टेबल में चेंजेस करे हैं। मैथ का वीडियो जो आप देखेंगे वो एक वीडियो है जिसमें आपको मैथमेटिक्स का रिलेशनल फंक्शन समझाया गया है, जो कि अजय सर के द्वारा वीडियो जो है मेरे पास दिया गया है, जिसको मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इस वीडियो में आपको फंक्शंस के बारे में बताया गया है। आप इस एक वीडियो को मैंने नंबर ऑफ पार्ट में जो है डिवाइड कर दिया है, और एक एक पार्ट आपको केयरफुली सुनना है, देखना है कैसे क्या कर रहे हैं और उसको समझना है। कोशिश यही करेंगे कि हम लोग आपको समझाने की कोशिश करें, आप समझने की कोशिश करें, अच्छे से अच्छी पढ़ाई करें। इसी उम्मीद के साथ में इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। तो याद करिए, आपने क्लास 11th में सेट पढ़ा था ना दोस्तों। सेट याद है? अगर नहीं भी याद है तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले 10 मिनट कुछ बेसिक चीज़ को पढ़ेंगे, ओके, ताकि आपका जो पुराना यादगार लम्हा है वो ताज़ा हो जाए। ओके, तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि कुछ ना कुछ, जैसे यहाँ पर रिलेशन फंक्शन बहुत इजी एक्सरसाइज है, थोड़ा बोरिंग लगता है क्योंकि समझ नहीं आता है। इसलिए जब हम लोग कुछ ना कुछ एकदम छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा जो चीज़ हम लोग जान जाएंगे ना, तो बहुत ही ईजी लगने लगेगा कि क्या है ये क्या नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ई टाइप का दिख रहा है, यहाँ पर एक्स टाइप का दिख रहा है, क्रॉस टाइप का, और भी आर टाइप का। तो हम लोग जो है क्या करते हैं, सबसे एकदम शुरू से इसका जो सैम्बल है दोस्तों, जो सैम्बल क्या है इसको कहते हैं, उसके बारे में पहले जानते हैं। एकदम शुरू से हो रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा जो है सैम्बल है इसमें। आप देखिएगा ना, कुछ समझ नहीं आएगा इसमें, देख रहे हैं ना, बहुत सारा सैम्बल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके सैम्बल को जान लेते हैं, ठीक है ना। और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एकदम कहानी टाइप का, एकदम मज़ा आ जाएगा, ठीक है, एकदम कहानी टाइप का। तो सबसे पहले देखिए सैम्बल को, इसको हम लोग सेट कहते हैं। हम लोग सबसे पहले इसको क्लास 11th में पढ़े थे। जो ICSE के बोर्ड के बच्चे होंगे वो क्लास 7th में ही पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, सेट। तो इसको हम लोग सेट कहते हैं। और जो ई टाइप का लगता है ना दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू। इसको हम लोग एलिमेंट भी कहते हैं दोस्तों। एलिमेंट क्या होता है अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे ना, तो अच्छे से सब चीज़ समझ में आ जाएगा, ओके। तो इसको आप एलिमेंट ऑफ भी कहते हैं, और ये भी एलिमेंट ही है दोस्तों, वही चीज़ है, बस इसको जो है काट दिया गया है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये बिलोंग नहीं कर रहा है। तो सब सैम्बल का मतलब ये सब चीज़ होता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यू को इस तरह से यानी कि लेटा दिया गया है, ठीक है, और उसके नीचे इज इक्वल टू का साइन है दोस्तों। तो इसको क्या कहते हैं जी, इसको कहते हैं हम लोग सबसेट, ठीक है ना, सबसेट ऑफ, याद रखिए। और इसी चीज़ को अगर हम लोग काट देंगे तो हो जाएगा नॉट अ सबसेट ऑफ। ओके, क्लियर है दोस्तों। अब देखिए यही चीज़ यहाँ पर भी है, बस ये जो इज इक्वल टू है वो नहीं है, यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे प्रॉपर सबसेट, यानी कि वही चीज़ है, बस ऑफ नहीं लगा हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो इसको आप याद कर लीजिए, एक जगह लिख लीजिए, इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर सबसेट। और देखिए इसको अगर काट दिया जाए यानी कि हो जाएगा नॉट ए प्रॉपर सबसेट, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। अब ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं, यहाँ पर आइए, जस्ट टू जस्ट देख रहे होंगे, इसका जस्ट उल्टा है दोस्तों, यानी कि इसका जो मुंह है वो राइट साइड है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, इसको हम लोग कहते हैं सुपर सेट, ओके, सुपर सेट। अगर यहाँ पर देखिए यही चीज़ है, यानी कि इस चीज़ का उल्टा, देख रहे ना दोस्तों, इस चीज़ का उल्टा। तो यहाँ पर प्रॉपर सबसेट था ना, तो याद है इसका जो मुंह जो है राइट साइड रहेगा, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, सुपर सेट, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर सुपर सेट हो जाएगा। कितना ईजी था, आ गया ना समझ में। तो ये सब चीज़ जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे ना तो समझ नहीं आता है यही सब चीज़ क्या क्या लिखाते रहता है। तो अब देखिए इसको हम लोग ओ को काट दीजिए ना ऊपर से, तो हम लोग इसको कहते हैं फाई कहते हैं, ठीक है। और इसको तो आप जानते ही हैं, हम लोग इसको सेट कहते हैं, ठीक है। अगर इस तरह का कहीं भी आप चिन्ह देखें और इस तरह का चिन्ह देखें तो देखिए इसको हम लोग सेट भी कहते हैं। और इसके अंदर कुछ है ही नहीं एलिमेंट, यानी कि इसके अंदर आप 1, 2, 3, इस तरह का भी देखे होंगे दोस्तों,
जो 1, 2, 3, ये सब चीज़ आप देखते हैं ना, 1, 2, 3, वो सब जो दोस्तों होता है एलिमेंट। ठीक है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे विस्तार में तो अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग एम्प्टी सेट भी कहते हैं और इसको हम लोग एम्प्टी सेट भी कहते हैं। सब चीज़ का मतलब हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। अभी कुछ कुछ बेसिक चीज़ को पढ़ लेते हैं। देखिए ये है आपका म्यू। ठीक है, टॉरेंट वाला म्यू नहीं है, तो ये म्यू और ये यू है, तो इसको भी हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। देखिए एम्प्टी सेट भी होता है और यूनिवर्सल सेट भी होता है। ठीक है, दो तरह का सेट होता है, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं, इसको भी हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब जहाँ जैसा क्वेश्चन पूछेगा उसके हिसाब से हम लोग लगाएंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए, ये आप 2 ठो डॉट टाइप का देख रहे होंगे या एक लाइन टाइप का अगर मिल जाए इस तरह का, तो इसको हम लोग कहते हैं सच डैट। ठीक है, और एक बहुत डरावना टाइप का ये दोस्तों, ठीक है, यानी कि ए का जस्ट उल्टा है ना। तो बहुत ही डर लगता था जब हम पढ़ते थे अपने, जब क्लास 11th या 12th में, ये क्या है जी इतना भयंकर टाइप का। तो इसको हम लोग कहते हैं फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल, सब का मतलब हम लोग आगे अच्छे से भी पढ़ने वाले हैं। अब देखिए भी का जस्ट उल्टा है, यानी कि ये भी का जस्ट उल्टा इस तरह का अगर आपको सिंबल दिखता है तो आप इसको कहेंगे कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन। अब देखिए और भी हम लोग को बहुत चीज़ पढ़ना है अभी, जो कि अभी आप देखे होंगे। ठीक है ना, जो जो जैसे जैसे यूज होते जाएगा दोस्तों उसका सिंबल हम लिखवाते जाएंगे। ओके, सबसे पहले अब आते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन पे कि भाई रिलेशन एंड फंक्शन क्या है। ठीक है ना, अब हम अपने कॉपी में आते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं कि रिलेशन का मतलब क्या होता है। सीधा साधी बात है कि रिलेशन का मतलब होता है संबंध। ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में किसी चीज़ का संबंध है। अब वो ऑब्जेक्ट कैसा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि हम हैं और एक मेरे पापा हैं, तो इन दोनों में क्या चीज़ का संबंध हो सकता है? बेटा और पिता का संबंध होता है। ठीक है, तो वैसे ही मान लीजिए कि एक लड़की है एक लड़का है। ठीक है, इन दोनों में क्या क्या का संबंध हो सकता है? या तो ये दोनों जो है भाई बहन हो सकते हैं आपस में, या तो पति पत्नी हो सकते हैं। ठीक है, या तो माता और बेटा का रिश्ता हो सकता है। ठीक है ना, जैसे सपोज डैट मान लीजिए कि एक हम हैं और एक मेरे पापा हैं। ठीक है, और ये हमको बोलते हैं कि बेटा, ओके, और हम उनको बोलते हैं पापा। तो आया समझ में? यही आपका जो है रिलेशन है। ठीक है, और ये रिलेशन की खोज किन्होंने की थी? कार्टेशियन ने। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, कुछ कुछ समझ में आया होगा, आ रहा है ना समझ में? तो सपोज डैट मान लीजिए कि एक हम आपको दिखा रहे हैं कि एक खाना ले लिए इधर और एक खाना ले लिए इधर। ठीक है, और इस खाना के अंदर बना लेते हैं एक डॉग। ठीक है, मान लीजिए ये एक कुत्ता है, उसका पूंछ है, और इधर एक बिल्ली बना लेते हैं। चलिए बिल्ली भी सीधी सा लग रही है। मान लीजिए ये डॉग है और ये कैट है। ओके, तो इधर ले लेते हैं इन लोगों का खाना। ठीक है, कि ये लोग कौन सा खाना खाता है। तो जैसे देखिए एक बोतल है, इसके अंदर दूध है। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि डॉग भी जो है दूध पीता है और कैट भी जो है वो दूध पीती है। और इधर रख लेते हैं कोई भी एक मीट। ठीक है, मांस। तो आप जानते होंगे कि कुत्ता जो है दूध पीता है और कुत्ता मांस भी खाता है। सेम इसी के जैसा कैट के साथ भी होता है। ठीक है, ये भी पीती है दूध और ये भी खाती है मांस। ठीक है, तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, इस तरह से, यानी कि दोनों में चलेगा। अगर दोनों में चलता है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आ रहा समझ में? इस तरह से एक बार इसको लेंगे एक बार इसको लेंगे। अगर मान लीजिए कि एक और खाना बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, और इसमें बना लेते हैं हिरन। ठीक है, मान लीजिए हिरन का ये मुंह है और उसका सींग है, हाँ इस तरह का मान के चलिए कि ये हिरन है। ठीक है, और हाँ, और एक शेर है। ठीक है,
मान लीजिए दोस्तों ये शेर है, ठीक है, लायन। हमको डायग्राम अच्छे से नहीं बनाने आता है, उसके लिए सॉरी। तो मान लीजिए कि ये जो है पानी जरूर पीता है, ठीक है ना, और ये घास भी खाता है, आ रहा है ना समझ में। लेकिन इसके साथ क्या है कि ये घास नहीं खाता है लेकिन ये पानी जरूर पीता है, ध्यान से समझिएगा। तो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है घास नहीं खाता है, तो मैच नहीं ना कर पा रहा है, नहीं मैच कर पा रहा है। इसके साथ जरूर मैच कर जा रहा है लेकिन इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, इसके साथ सिर्फ पानी मैच कर रहा है और ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब ये कुछ आप बेसिक चीज़ समझ गए होंगे। अब इसी को हम लोग इसी के जैसा अब मैथमेटिक्स में भी लगाएंगे, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन में। देखिए अब शुरू करते हैं हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का जो बेसिक चीज़ है इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। इंट्रोडक्शन में कहता ये है, जो लिखा हुआ है ना उसी का हिंदी हम आपको बता रहे हैं। आपको याद होगा कि रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, डोमेन के बारे में पढ़ा था, को डोमेन के बारे में पढ़ा था और रेंज के बारे में पढ़ा था क्लास 11th में, ठीक है। क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है ना, आ रहा है समझ में। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिक वैल्यू के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और ग्राफ में उसको पेश किया था, ठीक है। देखिए अब आते हैं रिलेशन में। देखिए रिलेशन का मतलब ये होता है, अभी हम आपको बताए भी थे, फिर से बता रहे हैं। रिलेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट या दो क्वांटिटीज के बीच में रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन हो। रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन का मतलब देखिए जो कनेक्शन है वो हवा में है, ठीक है ना, दिखता नहीं है लेकिन होता जरूर है, ठीक है ना। अगर हम अपने पापा के लिए बेटा हैं तो वो मेरे लिए पापा हैं, ठीक है, हम उनको बोलते हैं ना, उन्हीं के बीच में जो है रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है। वो दिखता नहीं है लेकिन है, रिलेशन है वो, ठीक है। तो रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन है यानी कि पहचानने योग्य, ठीक है। रिकॉग्नाइजेबल का मतलब होता है पहचानना कि हाँ वो मेरे पापा हैं और वो बोलेंगे कि हाँ ये मेरा बेटा है। अब आए समझ में, तो वही चीज़ है पहचानने योग्य, ठीक है। और लिंक हो किसी चीज़ का भी, इन दोनों के बीच में लिंक हो, उसी को हम लोग रिलेशन कहते हैं। अब आगे समझ में, यही था आपका रिलेशन। चलिए अब हम लोग आते हैं जो लिखा हुआ है ये सब चीज़। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एक एग्जाम्पल कि जैसे मान लीजिए कि एक स्कूल है, ठीक है। हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्कूल है दोस्तों, चलिए स्कूल है ये, इसमें दो क्लास है, दो क्लास तो होता नहीं है लेकिन सपोज डेट मान लेते हैं कि इसमें दो क्लास है, क्लास 11th है और क्लास 12th है, ठीक है। तो बताना ये है कि अगर क्लास 11th के अंदर जो बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, इसमें भी बच्चे हैं, तो इन दोनों में किस किस तरह का संबंध हो सकता है, किस किस तरह का हो सकता है कि क्लास 11th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे हैं उनमें से कोई उनका बड़ा भाई क्लास 12th में पढ़ रहा होगा, ठीक है। या तो क्लास 11th में कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका दोस्त जो है वो क्लास 12th में पढ़ रहा होगा, ठीक है, ये हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि ये जो है एक ही स्कूल के छात्र हैं, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में रिलेशन हो गया ना, आ रहा है ना समझ में। या तो ये भी हो सकता है कि ये एक शहर में जो है रहते हैं और हो सकता है कि ये एक कॉलोनी में भी रहते होंगे, एक ही मोहल्ले में रहते होंगे। तो यही है दोस्तों संबंध, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए इसको ए है सेट और ये सेट बी है, ठीक है। सेट मतलब आप जानते हैं ना क्या होता है कि ये पूरा क्लास 11th जो हो गया ये पूरा एक सेट हो गया, उसके अंदर बच्चे हैं ढेर सारे, और एक सेट बी हो गया जिसके अंदर ढेर सारे क्लास 12th के बच्चे हैं। अब आ रहा है समझ में। तो सेट ए और सेट बी में क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। कि क्या क्या हो सकता है भाई, तो यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर कि हो सकता है कि ए जो है ब्रदर है बी का, हो सकता है सिस्टर है, हम आपको ये बताए भी थे ये चीज़। या तो हो सकता है कि जो क्लास 12th में जो बच्चे हैं उनका एज ज़्यादा होगा क्लास 11th के मुकाबले वाले बच्चे से, ठीक है। आ रहा है समझ में, आ रहा है ना। हो सकता है कि क्लास 12th का बच्चा जैसे कि मान लीजिए कि 18 साल का है तो क्लास 11th का बच्चा 17 साल का होगा, ठीक है। वही चीज़ लिखा हुआ है, यही सब चीज़ था, ठीक है ना। तो ये जो आप एक्स का साइन देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं दोस्तों। अभी हम लोग सब चीज़ अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, ओके।
चलिए जी, अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। थोड़ा हम लोग अब कार्टेशियन प्रोडक्ट समझते हैं डिजिटल वर्ड में, ठीक है, किस तरह का होता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट से, ओके। और जो आप एक्सरसाइज 1.1 देख रहे हैं उसको थोड़ा सा अभी पेंडिंग में रखिए, क्योंकि अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा तो 1.1 आराम से सॉल्व हो जाएगा, एकदम आराम से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप उसको अगर नहीं समझिएगा तो रिलेशन आपका कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि रिलेशन जो है वो सबसेट होता है, रिलेशन जो है वो सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए अपने माइंड में या कॉपी में कहीं भी, कि जो रिलेशन है, रिलेशन को हम लोग आर से डेनोट करते हैं, ठीक है। और ये क्या है भाई, ये आपका यू को लेटा दिया गया है। हम आपको बताए भी थे कि इसका जो मुंह है वो लेफ्ट साइड रहेगा, तो और इसके नीचे इज इक्वल टू का साइन रहेगा, तो इसको आप लोग क्या कहिएगा, सबसेट, सबसेट याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ए क्रॉस बी दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है भाई, क्रॉस, क्रॉस हमने आपको बताया भी था कि इसी को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अब ए जो है, बी जो है वो चेंज हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से, जैसा क्वेश्चन दिया गया है उसके हिसाब से वो चेंज हो सकता है यहाँ पर पी क्यू एम एन एस टी, इस तरह का भी हो सकता है, ओके। तो अगर इस तरह का आप कहीं भी देखें तो इसको आप क्या कहिएगा, इसको हम लोग कहेंगे रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। किसके साथ हो रहा है, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए और बी के साथ हो रहा है, ठीक है। यही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये आपका सबसेट है, ये आपका रिलेशन है। तो इसको इस तरह से लिखिए, ये इंपॉर्टेंट आपका इंफॉर्मेशन है, तो इसलिए आपको जानना जरूरी है, ठीक है। रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। किसके साथ है दोस्तों, ए क्रॉस बी के साथ है, तो लिख दीजिए ए क्रॉस बी, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज था इसलिए हमने आपको बता दिया। अब आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पर। क्या है वो चीज, वो है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट पर, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, बहुत देरी से सुन रहे हैं, अब हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने क्लास 11th में भी ये चीज़ को पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आप जानते हैं तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, नहीं जानते तो एकदम आराम से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो आपको उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, 2 ठो नन एम्प्टी सेट लेना पड़ेगा। याद रखिएगा, 2 ठो नन एम्प्टी सेट लेना होगा। नन एम्प्टी मतलब जिसमें खाली ना हो, यानी कि ऐसा सेट जो खाली ना हो, वो एलिमेंट से भरा पड़ा हो, ठीक है। अगर आपके पास 2 नन एम्प्टी सेट है, सपोज डैट सेट ए नाम दे दिए, इज इक्वल टू उसमें एलिमेंट है 1 2 3, ये आपका 1 2 3 क्या है, एलिमेंट है। इसको आप एंट्रीज भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक सेट बी में आ जाइए, ये भी नन एम्प्टी सेट है, ठीक है। इसमें हमने 4 5 और 6 लिख दिया, ठीक है। अब ये दोनों का क्या करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। नन एम्प्टी सेट है ये चीज आप याद रखिएगा। और इसको अगर हम लोग इस तरह से खाना बना लेते हैं 2 ठो, ठीक है, इसमें लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं। देखिए ये पहली बात तो ये सेट ए है और ये सेट बी है। जैसे हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि क्लास 11th क्लास 12th बताया था ना, और क्लास 11th में मान लीजिए बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे का नाम है 1 2 3 या जो भी आप मानना चाहते हैं आप मान सकते हैं, रोहन मोहन सोहन जो भी मानना चाहते हैं आप मान सकते हैं। और दूसरे क्लास में जो है यानी कि उस सेट बी नाम है उसका 4 5 और 6, ठीक है। अब ये दोनों में कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो ध्यान से सुनिएगा मैपिंग कैसे करना हम लोग को, ठीक है। तो 1 जो है वो किसके साथ जाएगा, 4 के साथ। 1 जो है 5 के साथ भी आएगा, मैच करेगा, 6 के साथ भी मैच करेगा, और इसी तरह से 2
भी इसी तरह से चलेगा, ठीक है। 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, इस तरह से इसमें भी चलेगा, ठीक है। आ रहा है ना समझ में। 3 भी जो है वो 4 के साथ, 5 के साथ एक बार और 6 के साथ चलेगा। यही आपका जो है मैपिंग है, इसी को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। कुछ कुछ रूल समझ में आया दोस्तों। चलिए अब हम लोग इसका और इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर निकालना होगा दो सेट के बीच का, तो आप किस तरह से निकालिएगा, A क्रॉस B, ठीक है। तो हमने आपको बताया था ना 1 जो है 4 के साथ आएगा, एक बार 1 जो है वो 4 के साथ आया, या तो आप डायरेक्टली बना सकते हैं 1 जो है 4 के साथ, 1 जो है 5 के साथ, 1 जो है 6 के साथ, इस तरह से बहुत ईजी है, याद रखिएगा, ठीक है। 1 जो है 5, जल्दी जल्दी बनाते हैं, 1 जो है 6, फिर उसके बाद 2 किस में आएगा, 4 के साथ, 2 जो है वो 5 के साथ, 2 6 के साथ, और अब आता है हम लोग का बारी 3 का। 3 जो है वो 4 के साथ, 3 जो है 5 के साथ, 3 6 के साथ। क्लियर, सब चीज़ हमने यहाँ पर लिख लिया, एक भी नहीं छोड़ा है। आ गया ना समझ में। यही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। बहुत इजी था ना, कितना इजी था ना दोस्तों। आ गया ना समझ में। इसी तरह से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे और इसको जो है हम लोग कहते हैं क्या, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम लोग, ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहते हैं, देखिए ये सबसे पहले तो ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि इसका जो पहला वाला एलिमेंट कह लीजिए चाहे एंट्रीज कह लीजिए, ये बिलोंग करता है किसके साथ, ध्यान से सुनिएगा। ये इसका जो पहला वाला एलिमेंट है वो बिलोंग करता है सेट ए से, ठीक है। और इसका जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो बिलोंग करता है सेट बी से। तो इसमें भी है वही चीज़, सब में वही चीज़ है। ये पार्टी जो है बिलोंग करता है फर्स्ट सेट से, यानी कि इसका नाम है सेट ए, और इसका जो पार्टी है वो बिलोंग करता है किसके साथ, सेकेंड सेट के साथ, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इस तरह से अगर ऑर्डर्ड पेयर में है, इसी को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। क्यों कहते हैं पता चल गया ना, क्योंकि इसका जो बिलोंग कर रहा है पहला वाला एलिमेंट वो है सेट ए से, और जो दूसरा वाला है 4 वो बिलोंग करता है सेकेंड वाला सेट यानी कि सेट बी से, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। आ गया ना समझ में, आ गया। अगर मान लीजिए सपोज डैट बी क्रॉस ए निकालना होता तो कैसे निकालते हैं, बी क्रॉस ए उल्टा कर देते, घुमा देते, तो कैसे, बहुत इजी है। हम लोग सबसे पहले चांस किससे चलते, बी से, ठीक है। जैसे हम लोग ए से चले थे ना इसके पहले, अब हम लोग बी से चलते हैं, ठीक है। यानी कि ये पहले यहाँ पर क्या लिखा जाता, 4 1, ठीक है, उल्टा चलता 4 1 4 2 4 3, इस तरह से। आ रहा है ना समझ में दोस्तों। इस तरह से थोड़ा सा कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझिए, जरूरी है। तरह तरह का कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर आप अच्छे से समझेंगे ना तो आपका बेस बहुत मजबूत हो जाएगा। थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा समझिए, ठीक है, इंटरेस्ट लगाइए पढ़ाई में। तो मान लीजिए बी क्रॉस ए निकालना होता तो कैसे निकालते, 4 1 4 2 और 4 3। अब इसमें तो हो गया ना। अब इसी तरह से 5 में भी चलते, 5 1 5 2 5 3। अब जो है 6 का चांस, चलिए 6 1 6 2 और 6 3। इसी तरह से हम लोग चलते दोस्तों। आ गया ना समझ में। जो पहला रहेगा उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब आया समझ में, आ गया ना। चलिए अब हम लोग और भी चीज़ पढ़ते हैं। क्या, जैसे कि ये आप जो 1 और 4 देख रहे हैं, 4 और 1 ये सब देख रहे हैं दोस्तों, इसका जो पहला वाला पार्टी रहेगा इसको आप लोग क्या कहिएगा, प्री इमेज, ठीक है, प्री इमेज कहते हैं इसको। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इमेज, ठीक है, इसको हम लोग इमेज कहते हैं। अभी हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, थोड़ा सा वेट करिए। अभी तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये भी आप माइंड में लगा लीजिए, ठीक है। इसको हम लोग प्री इमेज कहते हैं और इसको हम लोग इमेज कहते हैं। अगर हम लोग को बोला जाए कि 1 का इमेज कौन है भाई,
तो 4 है। अगर हम लोग को बोला जाए कि 4 का प्री इमेज कौन है, 1 है। ठीक है, इसको डिटेलिंग में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा वेट करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट पर और विस्तार से पढ़ते हैं। अभी हमने तो A क्रॉस B उसका उल्टा भी समझ लिया। अब सपोज डैट मान के चलिए कि सिर्फ एक ही सेट दिया हुआ रहता, ठीक है, मात्र एक ही सेट रहता दिया हुआ, तो क्या हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल पाते? बिल्कुल निकाल पाते। ठीक है, बिल्कुल निकाल पाते। सेट ए और सेट ए ही में निकाल लेते आराम से। और एक और चीज़ समझिएगा ध्यान से दोस्तों, एक मैजिक हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, अगर कभी भी इसके अंदर जो एलिमेंट है, ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर जो एलिमेंट है, ठीक है, और जो बाजू वाला सेट भी है, इसके अंदर भी जो एलिमेंट है जितना रहेगा, जैसे इसमें 1 2 3 है और इसमें 1 2 3 है, ठीक है, और 3 एलिमेंट इसमें है, 3 एलिमेंट इसमें है, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनिए, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 3 3 जा 9। ठीक है, तो 9 बनेगा आपका क्या, 9 एंट्रीज बन जाएगा। ठीक है, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देख लीजिए, अगर सपोज डैट यहाँ पर सिर्फ 4 और 5 रहता ना, तो 3 है ये 1 2 3 और यहाँ पर 1 और 2, तो 3 2 जा 6। तो देखिएगा कि अगर जो भी हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारे पास जो एंट्रीज है वो 6 ही बनेगा। ठीक है, आप बना करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग A क्रॉस A को सीखते हैं किस तरह से बनाना है। अगर सपोज डैट सिर्फ सेट A दे दिया गया है हमारे पास, ये कैसा सेट है पता है ना, नन एम्प्टी सेट। ठीक है, 1 2 3 है, और कह दिया गया हो कि भाई A क्रॉस A निकालिए। चूंकि ये डिफरेंट है इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाता है। ठीक है ना, तो भाई इसका क्या होगा, तो देखिएगा, एकदम आराम से देखिएगा। आप चाहे आप डायग्राम बना करके भी हेल्प ले सकते हैं, इस तरह का डायग्राम बनेगा। ठीक है, 1 2 3 है, 1 2 3 है, आप डायग्राम बना करके भी हेल्प ले सकते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर डायरेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो 1 है तो यहाँ पर 1 1 लिख दे रहे हैं। ठीक है, 1 2 लिख सकते हैं, 1 3 लिख सकते हैं। आ रहा ना समझ में? फिर इसका तो पूरा काम हो चुका, अब 2 का बारी है, 2 का बारी है, तो 2 का 1 के साथ, फिर उसके बाद 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ। आप डायग्राम बना करके भी मैपिंग कर सकते हैं एकदम आराम से। डायग्राम बनाइएगा ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आप एक्सपर्ट हो जाइएगा, तो आराम से देख के भी बनाइएगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया, 1 का हो गया ना, आ रहा ना समझ में? अब 2 का जो है 1 के साथ करेंगे, और फिर 2 का 2 के साथ भी तो होगा, फिर 2 का 3 के साथ। गेम है दोस्तों, गेम है। यहां तक ये क्लियर हो गया। अब 3 का जो है 1 के साथ, आप चाहें तो डायग्राम का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। मजा आएगा दोस्तों, एकदम आराम से समझना आपको। ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए, ये आपका A क्रॉस A निकल चुका, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकाल लिए सेट A का। ठीक है ना,